दिस इज अजरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन वर्ड की जो THE है। गाइस आज हम इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। व्हाट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE। THE को हम द भी प्रोनाउंस करते हैं, THE को हम दी भी प्रोनाउंस करते हैं। गाइस बचपन से हम ये THE वर्ड देखते आ रहे हैं, THE प्रोनाउंस करते आ रहे हैं। किसी को हमने सुना है THE को दी प्रोनाउंस करते हुए, किसी को हमने सुना है THE को द प्रोनाउंस करते हुए। तो गाइस आज इस वीडियो में सीखेंगे कि THE कहाँ द प्रोनाउंस किया जाता है एंड THE कहाँ दी प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, तो गाइस इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस मैंने यहाँ लिखा हुआ है THE जो है वो कहाँ दी प्रोनाउंस किया जाता है, कहाँ पे द प्रोनाउंस किया जाता है। हम जानते हैं कि अल्फाबेट्स पे 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 लेटर्स जो होते हैं वो वॉवल के होते हैं, जैसे AEIOU। ओके, और जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स होते हैं गाइस वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है AEIOU। गाइस अगर किसी भी कोई भी वर्ड अगर वाउल से स्टार्ट होता है, वाउल के फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होता है, अगर मैंने यहाँ लिखा है एप्पल, एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है वो वॉल है। ओके, यहाँ पे एंड भी वॉल से स्टार्ट हो रहा है, आई भी वॉल से स्टार्ट हो रहा है और ओ भी वॉल है, यू भी वॉल है। ये सारे जो वर्ड्स थे ये सारे गाइस जो है वो वॉल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो गाइस इसके पहले जो हम द का यूज करेंगे तो वो हम उसको दी प्रोनाउंस करेंगे। ये याद रखिएगा, अगर कोई भी वर्ड वॉल से स्टार्ट होता है और उसके पहले अगर द THE यूज हुआ होता है तो हम उसको THE को दी प्रोनाउंस करेंगे, ना कि द। ओके, और बिल्कुल सिमिलरली अगर आपको कॉन्सोनेंट में अगर आपको वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और उसके पहले अगर THE का यूज हुआ है तो आप वहाँ पे उसको द प्रोनाउंस करेंगे। ये आपको याद रखना है। फिर से सुन लीजिए, कोई भी वर्ड जो वॉल के लेटर से स्टार्ट होता है उसके पहले अगर द आता है तो आपको उसको द THE को आपको दी प्रोनाउंस करना है। और अगर कोई भी लेटर कोई भी वर्ड अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और उसके पहले THE आया है तो आपको वहाँ पे इसको द प्रोनाउंस करना है। तो आप इसको बोलेंगे दी एप्पल, दी एंड, दी आइसक्रीम, दी ऑरेंजेस, दी अम्ब्रेला। तो यहाँ पे आपको जो ये THE है आपको प्रोनाउंस करना है, THE को दी प्रोनाउंस करना है। यहाँ पे आप प्रोनाउंस करेंगे द बनाना, द कैट, द डॉग, द फिश। गाइस ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन आपको ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी वॉल से स्टार्ट होता है, वॉल के फर्स्ट लेटर से, उसमें हम THE को दी प्रोनाउंस करेंगे और कॉन्सोनेंट अगर कॉन्सोनेंट के लेटर से स्टार्ट हुआ है तो उसको हम द प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है, आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जैसे यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी जो है वो यू से स्टार्ट हुआ है, यू एक वॉल है, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी, या आ रहा है, या जो है हमारा ये इसमें या का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आप ये याद रखिएगा, अगर मैंने आपको सिर्फ बताया है अभी कि वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए, वॉवल से भी स्टार्ट होना चाहिए, एज वेल एज जो साउंड आ रहा है वो भी वॉवल का आना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वॉवल से स्टार्ट जरूर हुआ है, लेकिन साउंड जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यानी यू। अनिवर्सिटी नहीं है ये इसको हम क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, राइट। इसको हम अनिवर्सिटी नहीं पढ़ते हैं, यानी इसका यू का जो यहाँ पे जो अम्ब्रेला है वो ये यू जो आया है ये आ प्रोनाउंस, इसको हम आ बोलते हैं। इसको ये साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये यू वॉवल भी है और साउंड भी वॉवल का ही प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी जो है ये वॉवल जरूर है, लेकिन साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यू, यूनिवर्सिटी। तो या जो है वो वाई से होता है, यानी कि वाई जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम इसको द यूनिवर्सिटी बोलेंगे, ना कि दी यूनिवर्सिटी। आपको ये चीज़ याद रखना है। तो द आपको यहाँ पे ये द यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी के पहले आपको द प्रोनाउंस करना है। ओके, तो गाइस आप ये भी याद रखिएगा, कोई भी लेटर कोई भी वर्ड जो वॉवल से स्टार्ट होता है आपको ये भी देखना है कि वो जिसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो वॉवल का ही प्रोड्यूस होना चाहिए। तब आपको ये समझना है कि वो जो है वॉवल है। अच्छा, अगर हम बात करें, एक एग्जांपल और लेते हैं, THE ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ठीक है। अगर मैंने लिखा THE ऑनरेबल चीफ, अब यहाँ पे जो द है THE है वो द प्रोनाउंस होगा या दी प्रोनाउंस होगा। आप कहेंगे कि H से स्टार्ट हो रहा है, यानी H जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो ये हम इसको द प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन नहीं, द इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। क्यों दी प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि जो ये इसको प्रोनाउंस क्या करना है हमको, ये ऑनरेबल, इसका जो H है वो साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ऑनरेबल। तो ऑनरेबल आ रहा
है, ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे हमें इसको द को दी ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोनाउंस करना है, ना कि द ऑनरेबल चीफ गेस्ट। ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, जरूरी नहीं है कि आपको जो भी आपने ये सीख लिया कि वॉवल से स्टार्ट होने वाले के पहले हमें दी लगाना है और कॉन्सोनेंट के स्टार्ट होने वाले कॉन्सोनेंट से जो स्टार्ट होता है उसके पहले हमें द जो है वॉवल करना है, द हमें प्रोनाउंस करना है। लेकिन गाइस ये तो एक सच है, लेकिन आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है कि वॉवल के साथ साथ जो साउंड प्रोड्यूस होना है वो भी वॉवल का साउंड भी प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी आप उसको दी प्रोनाउंस करेंगे। और द अगर ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे, ये हम हॉनरेबल तो बोलते नहीं है, ये हम ऑनरेबल बोलते हैं, तो और जो है वो वॉवल का साउंड आ रहा है तो इसलिए इसको भी हम दी प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी में ये जो है यू ज़रूर वॉवल था, लेकिन साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट का प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसको द यूनिवर्सिटी बोलेंगे, ना कि दी यूनिवर्सिटी बोलेंगे। तो गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से। और एक चीज़ और है, अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि ना कॉन्सोनेंट से मतलब होता है ना वॉवल से मतलब होता है, हम फिर भी दी प्रोनाउंस करते हैं। क्यों? जब आप किसी भी वर्ड को स्ट्रेस दे के बोलते हैं तो उसमें भी हम उसको दी प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी से कहा कि यार मैंने कल प्राइम मिनिस्टर को देखा था, ठीक है, आई सॉ प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, मैंने बोला कि आई सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। ओके, मैंने कल प्राइम मिनिस्टर को देखा था। मैंने किसी से ये बात कही, उसने बोला क्या, व्हाट, उसने बोला, अब एक्सप्रेशन देखिएगा, व्हाट, प्राइम मिनिस्टर को, यानी उसने जो है प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रेस दे के बोला प्राइम मिनिस्टर को। तो मैंने बोला यस, दी प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे यहाँ पे दी प्राइम मिनिस्टर प्रोनाउंस करना है। जब आप किसी भी वर्ड को आपको अगर स्ट्रेस दे के बोलना है, बहुत एम्फैटिकली बोलना है, जोर दे के बोलना है, तो आपको वहाँ पे भी दी ही प्रोनाउंस करना है, दा नहीं प्रोनाउंस करना है। तो एक दा का एक और ये भी कॉन्सेप्ट है, आप ये भी समझ लीजिएगा कि जिस वर्ड को आप, जैसे अगर मुझे कहना हो कि मैंने उसको देखा, मेरे लिए तो वो कोई खास बात नहीं, लेकिन अगले के लिए वो बहुत खास बात है। अगर मैंने बोला कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को देखा, तो मेरे लिए मान लीजिए कोई खास बात नहीं है, तो उसने बोला क्या, प्राइम मिनिस्टर को, तो वहां पे उसको क्या, टीएचई को क्या प्रोनाउंस करना है, दी प्राइम मिनिस्टर। तुमने किसे देखा, दी प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे हम दी प्रोनाउंस करेंगे, ना कि दा प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ भी दी जो है आपको प्रोनाउंस करना होता है गाइस। तो ये थे सारे दा और दी के कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इतने साल से हम टीएचई पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दा और दी में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कहाँ दी प्रोनाउंस करना है, कहाँ दा प्रोनाउंस करना है गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने दा और दी का प्रोनाउंसिएशन सीखा होगा, कहाँ पे कौन सा प्रोनाउंस करना है गाइस। कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।